हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग गूगल शीट को सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फंक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और एक एक करके बेसिक फंक्शंस जो थे उनको सीख लिया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग दो नए फंक्शन सीखने वाले हैं, एक इफ़ और एक इफ़ एस या इफ्स भी बोल लेते हैं इसे। तो देखिए, पहले मैं अगर आपको इसका यूज़ बता दूं तो एक चीज़ क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर एक कुछ डेट शीट के हिसाब से ले रखा है और यहाँ पर नेम है, सब्जेक्ट वाइज नंबर है। अब अगर हमें एक साथ चेक करना होता कि कौन से बच्चे फेल हुए, कौन से पास हुए, तो एक तो होता है एक एक करके हम देखें, एक डायरेक्ट बस फॉर्मूला लगाएंगे और चेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें ग्रेड वाइज देखना होता कि अगर हम लोग डिवाइड कर देते कि सपोज ठीक है 90+ इनके नंबर उन्हें ए ग्रेड है, 80+ उनको बी सी डी, इस तरह से ग्रेड वाइज डिवाइड करते तो वहाँ पर भी हम लोग ये फॉर्मूले लगाकर चेक कर सकते हैं। आपके पास कुछ और डाटा हो सकता है जिसमें आप इस तरह से चेक करना चाहते हैं, चाहे भले आपके पास रिव्यूज़ हों या कोई चीज़ें हों, तो बस प्रोसेस सेम है, इसी तरह से आपको करना है। मैं यहाँ पर आपको एक एक करके सब बता देता हूँ। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर मैंने टोटल कर रखा है सभी सब्जेक्ट जो है उनका। अब इसी में अगर हमें चेक करना होता कि कौन से लोग पास हैं कौन से फेल हैं, तो उसे कैसे करना होता। तो देखिए मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर बस हमें इक्वल का साइन लगाना है और जैसे ही इफ़ लिखेंगे बस इस पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे फॉर्मूला जो है उसका आ गया, सिंटैक्स आ गया है। अब सिंटैक्स क्या है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे दिया गया है लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो वैल्यूज़ वगैरह सिलेक्ट करनी है। आपको जो भी वैल्यूज़ है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से देखिए टोटल जो इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें लगाना है ग्रेटर देन। अब हमारे पास इसके बाद क्या आता है, ग्रेटर देन लगाने के बाद कितने नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पर टोटल है आपके पास जिस हिसाब का होगा। अब अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि बच्चों के जिनके भी नंबर आए हैं, जिनके नंबर 300+ हैं वो पास हैं, तो मैं यहाँ पर कर दूँगा 300। आप देखेंगे यहाँ पर हो गया, पहले हम लोगों ने जो टोटल था उसको सिलेक्ट किया और उसको कर दिया ग्रेटर देन 300। तो ये जो टोटल है अगर 300 से ऊपर है फिर अब लगाएंगे कॉमा। इसके बाद क्या करना है, हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। तो क्या करते हैं ना, पहले लिख देंगे यस, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप लिखा हुआ वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर 300 से ऊपर यहाँ पर जहाँ पर भी जिन लोगों के नंबर्स होंगे तो यस लिख कर आ जाएगा। या हम लोग यहाँ पर पास फेल कर देते हैं, ठीक है मैं यहाँ पर कर देता हूँ पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। फिर यहाँ पर अब हमें लगाना है एक कॉमा। अब इसके बाद क्या करना है, फेल लिख देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा फेल। और यहाँ पर हम लोग कॉमा जो है इसको बंद कर देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा जो था, और इसके बाद ब्रैकेट बंद कर देनी है। अब अगर इसको मैं आपको एक बार फिर से समझाऊँ तो क्या है, पहले हमें लिखना है इफ़, इसके बाद हमें अपनी जो है रेंज सिलेक्ट करनी है कि आपको जहाँ का डाटा चेक करना है। आप लिख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पर रेंज सिलेक्ट की है, आप डायरेक्ट लिख सकते थे आपकी जो रेंज है वो। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, ग्रेटर देन या लेस देन आपका जो भी है आप वो लगा सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने लगाया है ग्रेटर देन 300, कि मतलब अगर हम जिन बच्चों के नंबर 300 से ज़्यादा हैं तो वो पास हो जाएंगे, अदरवाइज फेल लिख कर आ जाएगा। तो अब हम लोग एंटर करते हैं। आप देखेंगे जैसे ही एंटर किया है यहाँ पर पास लिख कर आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर 300 से ज़्यादा है। अब देखिए अगर हमें आगे ड्रैग करना होता है इस फॉर्मूले को तो बस हम इस तरह से ड्रैग करते ले जाएंगे, कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं आप और इस तरह से भी ड्रैग कर सकते हैं, नीचे तक ले आएंगे जहाँ तक भी आपका डाटा है। आप देखेंगे अब जहाँ पर 300 से कम नंबर होंगे वहाँ पर फेल लिख कर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं फेल लिख कर आ गया, 258 है, फेल 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 पास फेल, इस तरह से आ गया है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आसान है कि अगर हमें एक साथ चेक करना होता है कि कौन से बच्चे पास हैं कौन से फेल हैं, तो बस हम इस तरह से ही इफ वाला फॉर्मूला लगाएंगे और चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ होती है हमारे पास टोटल नंबर है, लेकिन अगर हमें चेक करना होता सपोज दो में, जैसे कि अगर आप यहाँ पर तो चलिए ये हो गया कि अगर हमें चेक करना हो तो कोई सब्जेक्ट वाइज कि हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं और हमें चेक करना है कि उन 2 सब्जेक्ट में बच्चों के नंबर आए हैं तब पास हैं कि फेल हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे प्रैक्टिकल है, थ्योरी है। अगर अब मुझे चेक करना होता कि ठीक है प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर दोनों में किसी एक सब्जेक्ट को ले लेते हैं, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ठीक है मैथ और प्रैक्टिकल 2 के नंबर को अगर मैं मिलाऊँ, या मैथ या फिजिक्स जैसे होता है पीसीएम होता है, तो हम लोग पीसीएम के हिसाब से देखें कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों में जिन बच्चों के नंबर 150+ आए हैं वो पास हैं, अदरवाइज फेल हैं। तो इसको कैसे चेक करना है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इक्वल करना है, इसके बाद फिर इफ़ ही करना है, बस यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब क्या करना है, पहले हमें एक रेंज सिलेक्ट करनी है। तो पहले हम लोग मैथ वाली रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है। तो देखिए प्लस लगाएंगे, इसके बाद फिर रेंज सिलेक्ट करनी है। तो हम लोग पहले आप फिजिक्स कर लेते हैं, हो गई है। इसके बाद फिर हमें प्लस करना है, तो फिर प्लस कर देंगे और फिर अब हमें कर लेना है केमिस्ट्री को सिलेक्ट। ठीक है, तीनों हो गए हैं।
अब जो तीनों रेंज तो हम लोगों ने सिलेक्ट कर ली, इसके बाद क्या करना है, हमें ग्रेटर देन का साइन लगाना है। ग्रेटर देन, अब यहाँ पर हमें कितना लिख देना है, वैल्यूज। तो अगर हम चाहते हैं कि तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इसमें जिन बच्चों के नंबर, ठीक है, अगर हम लोग कर दें 160 कर देते हैं, 160 से ऊपर आए हैं तो उन्हें हम लोग पास बोलेंगे। तो इतना लिखने के बाद हमें कॉमा लगाना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। और एक चीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिंटैक्स लिख कर आता है, अगर इसको हम लोग समझें तो जिस वैल्यू को हम लोग लिख रहे होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाता है। यहाँ पर अब आ गया वैल्यू इफ ट्रू, तो यहाँ पर हम लोग पास फेल लिख देंगे। ये अगर ट्रू है तो यहाँ पर पास लिख कर आना चाहिए, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। अगर फेल है तो फेल लिख कर आना चाहिए, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे। और जो वैल्यू वगैरह इनको डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है। इसके बाद फिर हमें ब्रैकेट बंद करनी है और एंटर कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर पास लिख कर आ गया है। इसके बाद अगर आगे नीचे ड्रैग करते हैं तब देखेंगे आप देखें जितने बच्चे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे फेल लिख कर आ रहे हैं। ये क्या है, जिन बच्चों के नंबर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जो है पीसीएम है उसमें जिनके 150, जो भी हम लोगों ने 150 लगाया था, 60 लगाया था, 160। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऊपर फॉर्मूला बार में फॉर्मूला भी लिख कर आ जाता है। तो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 160 लिखा था, तो जिन बच्चों के नंबर 160 से कम है वो फेल हो गए हैं। तो इस तरह से चेक कर लिया है। इसके बाद अच्छा, अब एक चीज़ है इप्स। इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर समझाता हूँ आपको। सबसे पहले तो हम लोगों को फिर इक्वल लगाना है और यहाँ पर सर्च करना है इफ्स। जैसे इस पर आएंगे अब यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद अब क्या करना है, इफ़ और इफ्स में डिफरेंस क्या है अगर मैं आपको बताऊँ। इफ़ का मतलब क्या है कि हम लोग एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने एक कंडीशन अप्लाई की थी कि और जैसे वो ज़्यादा कम जो भी है। इफ्स का मतलब क्या है कि हम लोग एक से ज़्यादा कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अब यही है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम लोगों को करना है, पहले एक रेंज सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आ गए हैं। अगर अब हम लोग टोटल पर आते हैं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ए हो गया, टोटल सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको कर देना है अगर ग्रेटर देन। इसमें क्या है, जितने भी बच्चे हैं जिनका 400 से ऊपर है, पहले मैं करता हूँ 400, पहला मैंने 400 कर लिया, फिर कॉमा लगाएं, उनको क्या मिलेगा, ए ग्रेड। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए ग्रेड कर दिया है, फिर कॉमा लगाते हैं। अब फिर कंडीशन आप देखिए यहाँ पर दूसरी आ गई है, तो हमें फिर इसी को ही सिलेक्ट करना है, तो इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आपको इक्वल करना होता तो हम लोग यहाँ पर इक्वल भी कर सकते थे। जैसे हमने ग्रेटर देन किया 400, यहाँ पर इक्वल है और ग्रेटर देन भी कर सकते थे एक साथ, तो जैसा है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, दूसरी कंडीशन क्या है, मैं यहाँ पर फिर लगाता हूँ। अगर ये ग्रेटर देन है 300 से, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर अगर ये ग्रेटर देन है 300 से, तो क्या आएगा, यहाँ पर बी ग्रेड आना चाहिए। तो हम लोग फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे और यहाँ पर बी लिख देंगे। तो ये चीज़ें होगी, फिर कॉमा लगाते हैं। अब तीसरी बार फिर हमें कंडीशन सिलेक्ट करनी है, हमारे पास जो कंडीशन है तो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर से इसको ही सिलेक्ट करना है, ऊपर तक टोटल पर भी क्लिक हो गया है और कोई इशू नहीं है। यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, एक सेकेंड। इसके बाद अब हमें क्या करना है, फिर इसको कर देना ग्रेटर देन, एक सेकेंड। अब हम कर देते हैं यहाँ पर, चलिए लेस देन कर देते हैं। जिनका 250, अभी इससे पहले हम लोगों ने 300 लगा लिया था, अब कर देते हैं जिनका 300 से नीचे है, तो वो क्या आ जाएंगे, फेल लिख कर आ जाएगा ऊपर, तो उनको कोई ग्रेड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फिर कॉमा लगाना है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर एफ कर देते हैं, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद और फिर ब्रैकेट बंद। तो ये चीज़ें आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं, आपको जैसा करना है। जैसे मैंने यहाँ पर कंडीशंस अपने हिसाब से अप्लाई की हैं, आपका जिस हिसाब से डाटा आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ए, बी और एफ किया है। अब एंटर करेंगे और देखते हैं यहाँ पर जो वैल्यू है वो बी आई है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, 400 से ज़्यादा जिनका होगा उनको ये मिलेगा। अब इसको ड्रैग करते हैं, फिर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 400 से ज़्यादा जिनका है वहाँ पर क्या है, एक सेकेंड, ए वाला का देखिए एफ फेल भी लिख कर आ रहा है। जिनका डाटा जो है वो कम है, हम लोगों ने जो किया था यहाँ पर कितना गया था, फेल। 300 से नीचे जिनका है वो फेल है। अब यहाँ पर बाकी देखेंगे बी ग्रेड, एफ, ए किसी का ए है, देखिए जिनका 400 से ज़्यादा है उनके पास ए ग्रेड आया है। अब यहाँ पर एक ए डाटा है, एक ऐसे ए, मैं देखिए आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ये मैंने इसीलिए छोड़ दिया था। यहाँ पर एरर लिख कर आ रहा है, ये क्यों लिख कर आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर आप देखेंगे 300, 400 जो इस फॉर्मेट में नंबर है, सिर्फ एक बच्चे के 300 हैं, 400 किसी की नहीं है। और 300 पर हम लोगों ने कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं की थी। जैसे मैं आपको बता रहा था आप इक्वल भी कर सकते हैं, तो हम लोगों ने 300 और 400 को छोड़ दिया है। अगर देखिए अभी हम लोग कहीं पर डाटा एडिट करते हैं,
जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 307 है, अगर हम लोग अभी 400 करेंगे तो यहाँ पर भी एरर आ जाएगा। ठीक है, एंटर करते हैं। ये सॉरी 400 पर तो हम लोगों ने अप्लाई किया था ना, कितना 300 है, 300 पर फिर से करते हैं। देखिए यहाँ पर करते हैं, आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 300 किया है तो यहाँ पर फिर एरर आ गया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 300 पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की है। तो ये चीज़ें हैं। 400 पर हम लोगों ने 300 से ग्रेटर देन जो है वो 400 ही है, तो इसीलिए वो हो गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसका ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये तो चीज़ें हो गई। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।